भारत के दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है और भारत को चेतावनी दी है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में क्या विपक्ष को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू, क्या एक नई तैयारी में है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने भारत को चीन और रूस की दोस्ती के खतरे के प्रति आगाह किया है। कुलेबा ने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती सोवियत विरासत पर आधारित थी जो अब खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती से चिंतित होना चाहिए, वो भी तब जब भारत और चीन के बीच सीमा पर भारी तनाव चल रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और रूस के बीच सोवियत विरासत पर आधारित संबंध सदियों तक नहीं चलेगा। भारत की जमीन से यूक्रेनी विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब गलवान हिंसा के बाद चीन और भारत के करीब 1 लाख सैनिक आमने सामने हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। कुलेबा ने ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में कहा कि चीन और रूस के बीच रिश्ते भारत के लिए खास तवज्जो वाले होने चाहिए, वो भी नई दिल्ली की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए होनी चाहिए। यूक्रेन के विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पहली बार नई दिल्ली के दौरे पर सरकार आई हुई है। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद भारत ने किसी का भी पक्ष लेने से इनकार किया है, लेकिन ये भी कहा है कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करता है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका भी भारत पर दबाव डालता है, कई बार धमकी भी दी है, लेकिन भारत रूस से दोस्ती पर अभी भी टिका हुआ है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा है। दोनों देशों के बीच व्यापार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह नहीं, अभी भी भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीद रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने पुतिन के फिर से राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी थी और दोनों देशों के बीच रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया था। इसको देखते हुए कुलेबा ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत यूक्रेन के साथ व्यापार और तकनीकी सहयोग करके काफी लाभ ले सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन दुनिया में सबसे बड़ा विनिर्माण स्थल बन सकता है, भारतीय कंपनियां इसमें योगदान कर सकती हैं। कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन अब भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करना चाहता है। यूक्रेनी मंत्री ने कहा कि वो भारत को कृषि उत्पाद जैसे कि सनफ्लावर तेल का निर्यात करेगा, भारत से आयात भी करेगा। उन्होंने कहा कि हम भारत से हैवी मशीनरी खरीदने के लिए इच्छुक हैं जिसे भारत बना रहा है। साल 2022 में कुलेबा ने कहा था कि भारत रूस से जितना तेल खरीद रहा है उसमें यूक्रेनी जनता के खून का हिस्सा शामिल है। इससे पहले पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच भी बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत करने के बाद जेलेंस्की से बात की थी। यूक्रेन चाहता है कि भारत रूस के साथ शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाए। हालांकि अभी भारत ने इस पर कोई आश्वासन यूक्रेन को नहीं दिया है। अब यहाँ आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या मालदीव में एक नया ही खेल हो रहा है। और ऐसा कहना है एमडीपी के मुख्य विपक्षी दल के सलाहकार और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का। उन्होंने कहा कि राजनीतिक डर वापस लौट आया है, सरकार विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। माले में एमडीपी अभियान कार्यक्रम में सोलिह ने सरकार पर कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा को लेकर धमकी देने और राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के प्रयास का आरोप लगाया। एमडीपी अध्यक्ष फैयाज इस्माइल को गुरुवार को पुलिस स्टेशन बुलाए जाने का जिक्र करते हुए सोलिह ने कहा कि ये दिखाता है कि राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। सोलिह ने कहा कि हम इस समय भय का सामना कर रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां नहीं की जा सकती है। वे राजनीतिक नेताओं को पकड़ने और गिरफ्तारी की योजना बना रहे हैं, पूरी तरह से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह देश को कई साल पीछे ले जा सकता है। सोलिह ने कहा कि 10 साल पहले देश की स्थिति को फिर से महसूस किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्थिति को और खराब होने दिया गया
तो देश को फिर से भय और अंधेरे में धकेल दिया जा सकता है। सोलिह ने चिंता जताते हुए कहा कि ये सब यहीं नहीं रुकेगा, वे जजों के पीछे जाएंगे, पुलिस कमिश्नरों को भी पकड़ लिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा, स्वतंत्र संस्थानों को अपनी मुट्ठी में ले लिया जाएगा। मुइज़ू पर भी इन्होंने कहा। सोलिह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार संसद के अधिकार को कमजोर करने में लगी है, उसके इरादे साफ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद को शक्तिहीन बनाने की कोशिश में लगी है। सोलिह ने कहा कि हमें एक साथ आगे बढ़ना है, हमें मजबूती से खड़ा होना है, देश की दिशा भटक गई है और हमें आगे बढ़ना है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को लेकर भी कुछ दिनों पहले तक सोलिह ने कहा कि उन्हें जिद्दी रवैया अपनाना छोड़ना चाहिए और वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए पड़ोसियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मालदीव में एक अलग ही तैयारी में लगा हुआ है मुइज़ू। अब यहाँ जो भी चीज़ें होंगी उसका असर तो हाल फिलहाल में देखने को मिलने लगेगा ही। वैसे आपको बता दें, कल ही हमने आपको बताया था कि चाइना ने मदद करी है मालदीव की और 1500 टन पानी भेजा है। और आपको बता दें, ये जो चीज़ें हो रही है ये चीज़ें बिना सोचे समझे नहीं हो रहा है। खैर, सिर्फ इतना ही नहीं, भारत कोई एक्शन न ले ले, इसके लिए कहा जा रहा है कि मालदीव पड़ोसी देश खासकर भारत की जासूसी करने के लिए सैन्य ड्रोन भी खरीद कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस्लामिक देश तुर्की ने गुप्तचरी की योजना के लिए जो ड्रोन खरीदे हैं उसको उतारा है। मालदीव की यह हरकत ठीक चीन के ढर्रे पर है, जिसके साथ मालदीव की नई मुइज़ू सरकार इन दिनों नजदीकियां बढ़ाती हुई दिख रही है। पिछले साल नवंबर में जब से मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने, तब से भारत संग रिश्ते बिगड़ते चले गए हैं। इसी बीच मालदीव ने हथियार निर्माण और आपूर्ति करने के क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा रहे तुर्की से दोस्ती कर सैन्य जासूसी ड्रोन बायरकतार TB2 की खेप मंगवाई है। मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल ने पहली ऐसी खरीद की है। माना जा रहा है कि मालदीव पहली बार सैन्य ड्रोन बायरकतार TB2 को तैनात भी करने जा रहा है, जो रिहायशी इलाकों की निगरानी के साथ साथ सुरक्षा क्षमताओं में सुधार करने के लिए उनका सोचा समझा कदम है। मध्य पूर्व बाजार में प्रवेश करने के बाद तुर्की एशियाई देशों में अपने हथियारों की बिक्री का ये विस्तार चाह रहा है और इसके लिए उसने हाल ही में मालदीव को ये TB2 ड्रोन दिया है। तुर्की मालदीव के अलावा अन्य एशियाई देशों, खास करके मुस्लिम देशों को अपने हथियार और सैन्य ड्रोन की सप्लाई करने को इच्छुक है। इस कड़ी में तुर्की ने इंडोनेशिया को भी बड़ी मात्रा में ऐसे हथियारों की सप्लाई की है। TB2 ड्रोन दुश्मन देशों के सैन्य ठिकानों को छिपकर जासूसी करने में सक्षम है। इससे सैन्य अभियान के खर्च की कटौती भी आती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे जासूसी ड्रोन से हिंद महासागर में भारत के सैन्य ठिकानों की जासूसी की जा सकेगी। वैसे बायरकतार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल सीरिया, लीबिया सहित कई सैन्य अभियानों में किया जा चुका है। इस ड्रोन ने अपनी जासूसी क्षमताओं के कारण आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी भूमिका निभाई है। सीरिया में तुर्की सेना के ऑपरेशन ओलिव ब्रांच में भी इसी ड्रोन से अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान तुर्की की सेना ने इस ड्रोन का इस्तेमाल कर कुर्द लड़ाकों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया था। बायरकतार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल लीबिया में ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड में भी किया जा चुका है, जहां लीबिया की राष्ट्रीय सेना को लड़ाई के दौरान हवाई सहायता मिली थी। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में भी रूस भी इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच मालदीव सरकार ने कहा है कि वो मालदीव में तैनात बाकी सारे सैनिकों को निकालेंगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।